बस। आने वाली एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल साइलेंस से होगी। हॉस्पिटल के उस वार्ड में जहां कोमा वाली लड़की जिंदगी और मौत के दरमियान लटकी हुई है। मशीन्स की आवाज, डॉक्टर्स की टेंशन और फिर अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। रिपोर्ट्स क्लियर कर देंगी कि वो होश में आ रही है, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी नहीं। वो बोलेगी नहीं, सिर्फ चेहरे देखती रहेगी, जैसे किसी भूली हुई कहानी के किरदार उसके सामने खड़े हों। लेकिन जैसे ही कामयार का नाम लिया जाता है या उसका चेहरा नजर आता है, उस लड़की का रिएक्शन सब कुछ बदल देता है। सांस तेज, आंखों में खौफ और चेहरा सफेद। यहीं से व्यूअर्स को समझ आ जाएगा कि वीडियो सिर्फ सरफेस है, असल सच उससे काफी गहरा और ज्यादा डेंजरस है। या तो कामयार जुर्म का मरकज है या फिर वो किसी और के लिए शील्ड बना हुआ है। इसके बाद पुलिस केस को दोबारा ओपन करेगी, इस दफा बिना शोर, बिना लीक्स, प्रॉपर इंटेरोगेशन, प्रॉपर प्रेशर। कामयार जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पहली बार वो स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। उसकी आवाज लरसती है, नजर भागती है और दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। पैनिक अटैक्स, हैलुसिनेशंस और खुद से बातें, सब कुछ इस बात का इशारा देता है कि या तो वो सच छुपा रहा है या फिर सच उसे अंदर से खा चुका है। दूसरी तरफ आयरा की जिंदगी भी तेजी से उलट रही होती है। घर वाले शादी को सल्यूशन समझकर आगे बढ़ जाते हैं, डेट्स फिक्स होने लगती हैं, रिश्तेदार बातें बनाते हैं और लोग क्या कहेंगे आयरा की सांस घोंट देता है। वो जब खबर को क्लियरली कहती है कि वो मेंटली रेडी नहीं, तो उसे समझने के बजाय प्रेशर मिलता है। यहीं से खबर का एक नया और डिस्टर्बिंग साइड सामने आता है, जहां मोहब्बत से ज्यादा हक जताया जाता है। इसी बीच एक और बॉम्ब ड्रॉप होता है। रिवील होता है कि कोमा वाली लड़की का रिश्ता सिर्फ कामयार से नहीं, बल्कि उसके दोस्तों और उनकी पार्टी लाइफस्टाइल से भी जुड़ा हुआ है। एक पुरानी रात, एक डिलीटेड क्लिप और एक फोन रिकॉर्ड पुलिस को उस पॉइंट तक ले जाता है जहां से सब कुछ बिगड़ा था। धीरे धीरे क्लियर होता है कि जहर खाना सिर्फ रिएक्शन था, वजह कुछ और थी जो अब तक छुपाई जा रही थी। कामयार स्टेज पर कंप्लीटली कोलैप्स करता नजर आता है। वो खुद कहता है, मैं जिंदा होकर भी जिंदा नहीं हूँ। ये डायलॉग हिंट देता है कि उसका एंड या तो जेल है या फिर मेंटल ब्रेकडाउन। उसके अपने भी उससे दूर होने लगते हैं, क्योंकि सच अब उनके लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो चुका होता है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कोमा वाली लड़की होश में आते ही आयरा का नाम ले लेती है। सिर्फ एक नाम, लेकिन पूरी कहानी हिल जाती है। पुलिस आयरा को दोबारा इन्वॉल्व करती है। उसकी शादी का प्लान डिले के बाद कैंसिल के करीब पहुंच जाता है। आयरा को एहसास होता है कि वो सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं थी, अनजाने में ही सही, लेकिन वो इस केस का हिस्सा बन चुकी है। आने वाली एपिसोड्स ये क्लियर कर देंगी कि मेरी जिंदगी है तू अब सिर्फ लव स्टोरी नहीं रही। ये कहानी है सच की, जुर्म की, मजबूरी की और उन फैसलों की जो एक पल में पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अब हर किरदार को डिसाइड करना होगा कि वो किसके साथ खड़ा है।